हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई याहू की। याहू इंडिया से जा रहा है, अपना न्यूज वाला ऑपरेशंस बंद कर रहा है 20 साल के बाद में। बाकी जो ईमेल वाली सर्विसेज है वो सब चलती रहेगी। न्यूज वालों के अंदर हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि अभी नया रूल निकाला गया, इसके हिसाब से एफडीआई के बाहर की कंपनियां न्यूज वाली इतनी ज्यादा नहीं रख सकती। बेसिकली क्या कहा जा रहा था कि बाहर की बहुत सारी एजेंसीज इंडिया में आके पैसा खर्च करके न्यूज़ को मैनिपुलेट कर रही है और इस चक्कर में बहुत सारा कांड हो रहा है। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट ने रूल पास किया था और इस चक्कर में बहुत सारी कंपनियों के साथ डंडा पड़ रहा है। ट्विटर भी फंसा था थोड़े टाइम पहले, एफडीआई पे तो नहीं फंसा था पर फंसा था। अब याहू जा रहा है क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया कि अभी पापा न्यूज़ आने वाला है। तो डाउनलोड कर लो यार पापा न्यूज़, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर और बहुत ही जल्दी बिल्डिंग पब्लिक का अगला पार्ट आएगा क्योंकि बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। मतलब जो आपने बोला है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो रही है। अगली खबर, ईडी ने ह्यूमन हेयर ट्रेडर्स को पकड़ा है क्योंकि वो हवाला से पेमेंट ले रहे थे और कहा जा रहा है 16 करोड़ के आसपास की पेमेंट ली गई है। जो ऑनलाइन चाइनीज बेटिंग एप्स थी ना, उनके पैसे ठिकाने लगाने का काम इन्होंने किया है। अगली खबर, हेडस्पिन के जो सीईओ है उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं $80 मिलियन के फ्रॉड के यूएस के अंदर। तो ऐसा कहा जा रहा है उन्होंने अपने गलत आंकड़े दिखाए, गलत रेवेन्यू रिपोर्ट्स दिखाई पैसे रेज करने के लिए इन्वेस्टर्स। अगली खबर टाटा सन्स की है, उनके सीएफओ की सैलरी बढ़ गई है, 21.45 करोड़ रुपीस पहुंच गई है। अब सिर्फ इसके चेयरमैन ही उनसे ऊपर आते हैं, बाकी और कोई नहीं आता है। तो चेयरमैन की लास्ट सैलरी कट के बाद में 58 करोड़ रुपीस थी, अब कितनी है पता नहीं है। अगली खबर बाइनेंस की है। तो भाई बाइनेंस का पंगा चल रहा है, ग्लोबली बहुत सारी कंट्री उनको बैन करने पे लगी हुई है। यूके में रिसेंटली बैन हुआ है वो। तो यूके के जो रेगुलेटर है उन्होंने बोला कि भाई बाइनेंस इनकेपेबल है ये रेगुलेशन वगैरह के, क्योंकि उनका कहना है कि उसमें बहुत सारी ऐसी क्रिप्टोज है जो कि रिस्क वाली है, बहुत ज़्यादा रिस्क दे सकती है। बाकी पता नहीं क्रिप्टो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। बीच में थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही थी, अब फिर से वहीं स्टेबल आ गया है। अब देखते हैं कहाँ जाएगी डायरेक्शन। बट जुबिलेंट फार्मानोवा की है, उनके शेयर्स 3% बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने उनके 25 लाख शेयर्स लिए हैं। एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा सबको, आप देखोगे ये खबरें बहुत ज़्यादा आती है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने इसके शेयर्स ले लिए, इन्होंने उसके शेयर्स ले लिए और उसके बाद रेट बढ़ गए। देखो यार, ये चीज़ों में मत फंसना कभी भी। ये बहुत ही अच्छा पीआर एक्टिविटी होती है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक होती है। आपको क्या लगा कि भाई आपको तो अक्ल है नहीं, पता तो है नहीं शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो आपको क्या पता लगा राकेश झुनझुनवाला जी भाई बहुत बड़े बंदे हैं, तो जो वो करेंगे वो तो सही कर रहे होगे। तो आपको पता लगा उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, तब आपको पैसा ठिकाने लगाना था, आपने वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। अब वो क्या करेंगे, उन्होंने पहले खबर आई कि भाई उन्होंने इन्वेस्ट किया, शेयर बढ़ेगा, वो वहाँ से निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे, पर बहुत सारे लोग करते हैं। तो भाई अपने खुद के एनालिसिस करके इन्वेस्ट किया करो, हवाबाजी यूट्यूबर्स की बात से सुन के मत किया करो। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। रेवेन्यू सेक्रेटरी का कहना है कि इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी ओवरसीज लिस्टिंग आ सकती है। उन्होंने कहा है अगला जो बजट आएगा उसके अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। बहुत ही बड़ी खबर हो सकती है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हमको बाहर लिस्ट करते हुए दिखेंगे और रहेंगे वो इंडियन ओरिजिन के, एसपीएसी वाला काम नहीं रहेगा। अगली खबर एक एनएफटी की है। तो एक पत्थर की फोटो बिकी है $1.3 मिलियन की। कितने रुपए होते हैं आईएनआर के अंदर? नीचे कमेंट के अंदर बताओ। एक फोटो बिक रही है और फोटो में भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपने ये पीछे जो ग्रीन पर्दा यूज कर रहा हूँ ना, इसका मैं भी एनएफटी निकाल लूँ। कौन लेना चाहेगा बताओ मुझे कमेंट के अंदर, या मेरी कोई वीडियो का एनएफटी लेना चाहेगा, बिडिंग करो, बढ़ा दो मेरे इसका रेट, ऐसी करोड़पति बन जाऊंगा मैं। अगली खबर सैमसंग की हो रही है, बुरी खबर है सैमसंग के लिए। इससे पहले सैमसंग के साथ पहले भी कांड हुआ था जब उनका फ़ोन फटा था, इस बार फिर वही हुआ है। अलास्का एयरलाइंस के अंदर उनका फ़ोन ओवर हीटिंग की वजह से फटा, आग लग गई, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो भाई बुरी खबर है सैमसंग के लिए। लास्ट टाइम जब हुआ था सैमसंग के शेयर्स बहुत ड्रॉप हुए थे, बहुत बुरा हाल हुआ था, त्राही हुई थी। इस बार देखते हैं क्या होता है। अगर हम Xiaomi की बात करके चलते हैं तो उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग टेक स्टार्टअप डीप मोशन को एक्वायर कर लिया है $77 मिलियन के अंदर। भाई Xiaomi भी बहुत अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। हाँ, वो चाइना के अंदर इकोसिस्टम में जाता रहता है, ग्लोबल नहीं ज़्यादा एक्सपेंड करता। मैं तो कहता हूँ जो चाइना के अंदर प्रोडक्ट्स बेचता है ना, वो ग्लोबली लॉन्च करने लग जाए और सिक्योरिटी कंसर्न सही हो जाए। मतलब सिक्योरिटी वाला जो कार्ड है ना, सॉफ्टवेयर वो गूगल से बनवाए
हार्डवेयर वो खुद बनवाए, आग लगा सकते हैं वो। हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल की बात कर लेते हैं। वो $30 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं आने वाले 5 सालों के अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर। और अगर हम रघुराम राजन जी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने क्रिप्टो के ऊपर बोला है कि अगर कोई खतरनाक दिन आया, डूम्सडे आया, जहाँ पे मार्केट क्रैश है, बहुत बुरा हाल है, तो वहाँ पे आपकी क्रिप्टो काम नहीं आएगी। वहाँ पे क्या काम आएगा? शायद गोल्ड काम आएगा, उसकी बात करिए। ऑल्दो उन्होंने कहा है कि अभी ये रेगुलेट होना चाहिए, ये अच्छा बन सकता है क्रिप्टो। उन्होंने भी ट्रांजिशन के बारे में बात करी, जो मैंने बोला ना, इंटरनेशनल ट्रांजिशंस के अंदर ये क्रिप्टो यूज़ हो सकता है। उन्होंने भी यही बोला कि इस चीज़ के अंदर हो सकता है, पर इसके ऊपर रेगुलेशन आना चाहिए। रेगुलेशन आएगा ना, चीज़ें थोड़ी सी सेफ रहेगी, रिस्क नहीं रहेगा। और ये जो मार्केट कुछ भी होती है ना, दिन के अंदर 30% घट गई, 30% बढ़ गई, ये चीज़ें नहीं होगी। और ऐसे ऐसे कॉइन्स भी नहीं आएंगे मार्केट के अंदर जो कि कोई आपने निकाल दिया कॉइन, मैंने निकाल दिया, निकाल के रखे हुए, आपने अपनी NFT निकाल दी, मैंने अपनी NFT निकाल दी, कुछ भी चल रहा है मार्केट के अंदर। पत्थर की फ़ोटो बिक रही है इतनी महंगी, मेरे बेचना है, मेरे को ग्रीन पर्दा यार, बिड करो नीचे कमेंट के अंदर, पिन कमेंट कर दिया है मैंने, बिड करो मेरे पत्थर के ऊपर, मेरे हरे पर्दे के ऊपर, कौन कौन लेना चाहता है। अगली खबर गूगल से है। तो उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयज़ को कोई राइट नहीं है प्रोटेस्ट करने का कि हम कस्टमर्स को क्या दे रहे हैं। बेसिकली उनके एम्प्लॉयज़ ने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ ने सेंसिटिव डेटा निकाला है और उसके चक्कर में हमने उनको निकाला है। इससे पहले लेबर लॉ पहुंच गया था उनके पास, लेबर कोर्ट, कि भाई किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल सकते हो। और उन्होंने कहा भाई गलत काम किया है। अगली खबर व्हाट्सएप की है। तो व्हाट्सएप एक फीचर के ऊपर काम कर रहा है जहां पे आप मैसेजेस के ऊपर रिएक्ट कर पाओगे, जैसे फेसबुक पे होता है ना वैसा। ये सारे फीचर एक दूसरे के बीच में मिक्स कर देता है, सारी चीज़ की जो फीचर होते हैं ना खत्म हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पहले क्या हुआ करता था, आज पता नहीं क्या बन गया है। अब इंस्टाग्राम बॉट्स आ गए हैं, हमारा भी जल्दी लॉन्च होने वाला है इंस्टाग्राम बॉट, पर ये बॉट्स आ गए, कुछ भी डला जा रहा है किसी भी चीज़ के अंदर, सबको एक ही प्लेटफॉर्म टाइप बना देंगे। अगली खबर माइकल स्लेयर की है। तो भाई वो होल्ड करते हैं $5 बिलियन के बिटकॉइन। 23 अगस्त को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके हिसाब से 23 अगस्त को उनके पास में 108,992 बिटकॉइंस थे। सही है, इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा अंधा बिलीव। अगली खबर चाइना से, जो ओलंपिक विनर एक जिम्नास्टिक है, उन्होंने अपना गोल्ड का मेडल शेयर किया। बिजनेस न्यूज़ के अंदर नहीं आना चाहिए था, पर फिर भी मुझे लगा है ये वर्थ शेयरिंग न्यूज़ थी, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। वो उसका गोल्ड निकल रहा है और उन्होंने उसकी फ़ोटो दी है कि भाई देखो ख़राब हो रहा है। जिनको नहीं पता, ये गोल्ड के जो होते हैं पूरे गोल्ड नहीं होते, अंदर से सारा गोल्ड नहीं भरा होता। ये खाली ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ना, वो करी जाती है, मतलब ऊपर खाली परत लगाई जाती है सोने की, तो वो उतर रही है। और ये सिल्वर और गोल्ड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिल्वर के ऊपर बस गोल्ड प्लेट कर दिया जाता है और वो गोल्ड मेडल बन जाता है। अगली खबर मीशो की है। तो मीशो ने फाइल किया है कुछ सेलर्स के ऊपर। तो वो क्या कर रहे थे, बेसिकली मान के चलते हैं मेरे को एक प्रोडक्ट 400 रुपये का पड़ता है, ठीक है, मैं मीशो के थ्रू आपको भेज रहा हूँ 800 रुपये का सीधा, मतलब मेरे को बस आपका नंबर एड्रेस पता है, मैंने भेज दिया ना, आपने मंगाया ना कुछ। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, घर पे आ गया, उनको लगता है किसी ने मंगाया होगा, प्रीपेड ऑर्डर नहीं है, आपको पैसे देना पड़ेगा, तो आप पैसे दे रहे हो, ले लेते हो, फिर आपके साथ धोखा हो जाता है, आप कहते हैं ये तो मंगाया ही नहीं था। तो ऐसे कुछ लोग बैठे थे जो कि इस तरीके की काम कर रहे थे मीशो के अंदर। तो चीज़ें इनोवेटिव लग रही है, पर बहुत सारे लोगों के साथ धोखा भी हो रहा है इस चीज़ के अंदर, तो इसलिए उन्होंने क्रिमिनल केस फाइल किया है उनके अगेंस्ट। अगली खबर ड्रोन रूल्स की है। तो भाई ड्रोन रूल्स आ गए हैं। तो ड्रोन्स की जो कवरेज है वो इंक्रीज कर दी गई है। 300 किलो था पहले, अब 500 किलो हो गया है। अगर हम उसकी फॉर्म्स की बात करके चले तो पहले 25 फॉर्म्स में आते थे, 5 फॉर्म्स कर दी गई है। साथ में फीस भी घटाई गई है और ये कहा गया है अगर आपको 400 फीट तक ड्रोन उड़ाना है और ग्रीन जोन के अंदर उड़ाना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। अच्छी खबर है। अगली खबर वर्जिन ग्रुप की है। तो भाई उन्होंने हाइपरलूप की वीडियो शेयर करी है कि किस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं सिटीज़ के बीच में मिनटों के अंदर। वीडियो देखो, अच्छी लग रही है, यूट्यूब पे ही है, जाके आप देख भी सकते हो। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।